हे पंचशीषधारी ब्रह्मदेव, आप सृष्टि की रचना के लिए प्रकट हुए हैं। और हे नारायण, आप उस सृष्टि की रक्षा और पालन के लिए। किंतु आप दोनों कैसे अनुचित विवाद में उलझ गए हैं? बस यदि आप दोनों ये ज्ञात ही करना चाहते हैं कि आप दोनों में अधिक श्रेष्ठ कौन है, तो आप इस दिव्य प्रकाश स्तंभ की विपरीत छोर की ओर आगे बढ़िए। और दूसरे की तुलना में श्रेष्ठ वही होगा जो सर्वप्रथम इसके छोर तक पहुंचने में सक्षम होगा। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। और फिर उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ होकर ऊपर की ओर बढ़ते चले गए और विष्णु अपने वराह अवतार रूप में नीचे की ओर बढ़ते चले गए। इस प्रकाश स्तंभ का ऊपरी छोर अभी तक मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे अपनी गति बढ़ानी होगी, क्योंकि इस स्पर्धा में यदि नारायण विजयी हो गए, ये मैं कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। प्रतीत होता है इस दिव्य प्रकाश स्तंभ का दूसरा छोर अभी बहुत दूर है। मुझे अपनी गति और तीव्र करनी होगी। किंतु पितामह ब्रह्मदेव अभी भी इस स्पर्धा में अपनी पराजय स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। तभी वहां उनकी ओर गिरता हुआ केतकी पुष्प उन्हें दिखाई दिया। प्रतीत होता है कि इस प्रकाश स्तंभ का कोई अंतिम छोर नहीं है, किंतु यदि ये पुष्प भी साक्ष्य प्रस्तुत करे कि मैं ऊंचाई वाले छोर तक पहुंच चुका हूं, तो इस स्पर्धा में मेरी विजय प्रमाणित होगी। कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? मैं केतकी पुष्प हूँ। जैसे ही मेरी उत्पत्ति हुई, इस प्रकाश स्तंभ से आकर्षित होकर मैं यहाँ उपस्थित हुई, क्योंकि मुझे आभास हुआ अपने रचयिता से मेरी भेंट यही होगी। मैं ब्रह्मदेव हूँ और मैं ही भविष्य में संपूर्ण सृष्टि की रचना करूंगा। यदि तुम उस सृष्टि का भाग बनना चाहती हो और ये चाहती हो कि संसार में तुम्हें सर्वश्रेष्ठ पुष्प माना जाए, तो तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। आपके इस प्रस्ताव के लिए आपको धन्यवाद। आप ही ने मुझे ढूंढा है, इसलिए मैं आपकी अवश्य सहायता करूंगी। क्या आप दोनों में से कोई इस महालिंग की छोर तक पहुंच सके? क्षमा कीजिए प्रभु, मैं इस दिव्य प्रकाश स्तंभ का अर्थात इस आत्मलिंग का आरंभ ढूंढने में असमर्थ रहा, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि ना ही मैं और ना ही ब्रह्मदेव, हम दोनों में से कोई भी श्रेष्ठ नहीं। हमसे कहीं अधिक श्रेष्ठ तो ये महालिंग है, जिसका न आदि है न अंत है। और किंतु इस प्रकाश स्तंभ के ऊपर का एक छोर मैं ढूंढने में सफल हो गया हूँ, इसलिए मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ और सर्वोत्तम भी हूँ।
और इसका प्रमाण भी है मेरे पास। ये केतकी का पुष्प। इस पुष्प को मैंने प्रकाश स्तंभ के ऊपरी शिखर पर पाया। यदि आपको मेरे कथन में किसी भी प्रकार का संदेह है तो आप इस पुष्प से पूछ सकते हैं। क्या ब्रह्मदेव सत्य कह रहे हैं केतकी पुष्प? हाँ, ये सत्य है। ब्रह्मदेव ने मुझे महालिंग के ऊपरी शिखर पे ही पाया था। मुझे आपसे अपेक्षा नहीं थी। आपने वंचना की है, असत्य के आधार पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया है। इसलिए मैं शिव आपको शाप देता हूं कि आपके ही द्वारा रचित सृष्टि में आपकी ही पूजा नहीं होगी। और केतकी पुष्प, तुम्हें पुष्पों में सर्वश्रेष्ठ और मेरे सर्वाधिक प्रिय पुष्प बनने के लिए उत्पन्न किया गया था, किंतु तुमने असत्य का साथ देकर अधर्म किया है। इसलिए मैं तुम्हें भी श्राप देता हूं कि तुम्हें किसी पूजा में कोई मान्यता प्राप्त नहीं होगी। तुम्हें मंदिरों एवं पूजा स्थल से सदैव बाहर रखा जाएगा और मात्र वहां की सच्चा के लिए ही तुम्हारा उपयोग होगा। नहीं प्रभु, क्षमा। मेरा जन्म इस सृष्टि के सृजन के लिए हुआ है, अर्थात मैं ही परम ब्रह्म हूँ। आप होते कौन है मुझे? होते कौन है मुझे देने वाले? श्राप देने वाले। आपके अहंकार ने आपके विवेक को हर लिया है, इसलिए आप मुझे देखने में असमर्थ हो रहे हैं। मैंने ही आपको जीवन प्रदान किया है, इसलिए आपके अहंकार को नष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। परम ब्रह्म नहीं है आप, किंतु आपके अंदर का अहंकार आपको परम ब्रह्म होने का भ्रम उत्पन्न कर रहा है। ऐसे अहंकार से परिपूर्ण एवं असत्य वचन बोलने वाले आपके पंचम शीश को दंड भुगतना ही होगा। समान रूप काल भैरव का लिया और काट के सर पांचवा ब्रह्मा जी का पृथक किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
फिर जब पृथ्वी की रचना हुई तो यह शीश यहां गिरकर स्थापित हो गया।